ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियो हॉटस्टार। कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में यार, एंड स्पेशली अबाउट दिस लोगो। मतलब इस लोगो को ध्यान से देखो, ये कोई लोगो है एंड पीपल आर लाइक ये जो चीज फटी हुई दिख रही है ना, ये स्टार नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि ये आईपीएल जो देख रही है उस जनता का पेशेंस है जो कभी भी फट सकता है बैड क्वालिटी के चलते। Do you ever think about those people who used to be the fan of Hotstar? No, just for a second. Disney Hotstar देखने वालों की कोई इज्जत ही नहीं है क्या? मतलब उनको मिला के कंटेंट देते हैं और कहते हैं भाई अपना देख लो, इसमें से ढूंढ लो अपना। Just think about it. Those people जो Disney Hotstar देखा करते थे, उनको कैसा लग रहा होगा कि यार कोई वैल्यू नहीं है हमारी चॉइसेस की। गजब बेइज्जती है, खिचड़ी सी बन गई है जो लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही है। आईपीएल स्ट्रीमिंग की अगर बात की जाए तो 2024 की आईपीएल स्ट्रीमिंग किसने की थी? जियो। यस, जियो ने। उस टाइम एकदम फ्री में आईपीएल दिखाया था दुनिया को और मजे लिए थे लोगों ने। और मोटा भाई का बिजनेस मॉडल समझना है ना, तो इस मीम के माध्यम से समझो। मुझे लगता है मिस्टर मुकेश अंबानी और उनकी टीम रोज रात को ये मीम देख के सोती है और अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान करती है। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर। और वो मीम है ये, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद चीज उठा लो। टेलीकॉम सर्विसेज से लेके आईपीएल तक सब में यही फॉर्मूला यूज किया है। बेस्ट फॉर्मूला है, जनता को चाहिए क्या? पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद ऑल शुड से थैंक्स टू मिस्टर मुकेश अंबानी कि देश के बेरोजगारों का कितना ध्यान रखा है। पूरा दिन वो बैठ के जियो हॉटस्टार पे आने वाले मैच का वेट करता है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं। अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो सरकार ने अभी अभी कहा है कि जो बेरोजगारी दर है वो कम हुई है। सच्ची दिख तो नहीं रही है, क्योंकि ये न्यूज सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आज तक वाले बोल रहे हैं। श्वेता जी, चिप वाली मैडम बता रही है कि सरकार ने बेरोजगारों से भी पैसे बना लिए। नहीं सच्ची बोल रहा हूं, चेक तो करो। सरकार अब बेरोजगारों के पैसे से ही कमाई करने लगी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने खुद बताया है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्मचारी चयन बोर्ड को बेरोजगारों के फॉर्म के पैसे से मिला है, जिसका ब्याज तक सरकार पाती है। लेकिन उन्हीं बेरोजगारों से जब वादा पूरा करना होता है तो सरकार भूल जाती। तो मतलब जब सरकार बेरोजगारों से पैसे बना रही है तो जियो वाले क्यों ना बनाए? वो क्यों पीछे रहे? बेरोजगारियों की आपदा में अवसर तलाशने वाली बात हो गई। वैसे इस बार का जो टारगेट रखा है जियो हॉटस्टार ने कमाने का, मैं बता चुका हूं, वो 5000 करोड़ का रखा है, पिछली बार से कहीं ज्यादा। ऑब्वियसली जो हॉटस्टार को मर्ज करने में पैसा दिया है उसकी रिकवरी तो करेंगे ना, और कौन करेगा? देश की जनता। वैसे अब जियो हॉटस्टार की स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। श्रेया घोषाल, I mean, she is a wonderful singer. मतलब इनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि कभी बेसुरा गा ही नहीं सकती। लेकिन कमाल देखो जियो हॉटस्टार का, मतलब लोगों ने लिटरली कमेंट किया है कि श्रेया घोषाल की आवाज चुड़ैल जैसी साउंड कर रही है। नहीं, ये ऑडियो स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम आया था। एक वो दिल तोड़ा और उसके बाद जब दिशा पटानी के परफॉर्मेंस को 20 से काट दिया या तो एवरीबॉडी ऐसे करे। ओपनिंग सेरेमनी के ग्लिचेस से आगे बढ़ोगे, सिर्फ हिंदी कमेंट्री खराब नहीं चल रही है, स्ट्रीमिंग के लिए भी लोगों के काफी कंप्लेंट्स आ रहे हैं। मुकेश अंबानी के फैन और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो अच्छा आ रहा है, भले ही नहीं आ रहा हो, बट हाँ कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया। और कुछ हुतिये थिंकर्स ये सोच रहे हैं कि क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है मिस्टर मुकेश अंबानी में। सच्ची मतलब उन हुतिये थिंकर्स को सोचना चाहिए कि जिस चीज को आप मुकेश अंबानी का मास्टर प्लान बोल रहे हो, एक्चुअली जनता की भावनाओं से खेलने वाली बात है। कुछ लोग तो कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स में जाकर मैच देख रहे हैं आईपीएल के। ओवरऑल पीपल आर एंजॉयिंग आईपीएल, जैसा भी मिल रहा है एंजॉय कर रहे हैं। पहले मुफ्त में देखा, पैसे देके देख रहे हैं, जो भी है एंजॉय कर रहे हैं। मगर क्या याद रखना कि तुम सब जहां क्रिकेट देखते रह जाओगे, वहां तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। छोटा सा थॉट यहां पे आता है कि जो हमारे पूंजीपति है उनको जनता के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जिससे जनता का भला हो। इस तरह चीजों को मैनिपुलेट कर देना, इसको खरीद लेना, उसको बेच देना, ऑप्शन नहीं छोड़ना, ये एक्चुअली जनता का खून चूसने वाली बात हो जाती है।
उनसे ये एक सवाल पूछना चाहिए कि आप मैनिपुलेशन के अलावा, पैसा इधर उधर करने के अलावा, रिसोर्सेस को कब्जाने के अलावा और क्या कर रहे हो देश के लिए। अभी बजट में क्या क्या बातें बोली गई आपको सभी पता है, मतलब आम आदमी का जितना हो सके। पर हाँ, पूंजीपतियों को काफी रिलीफ दिया जा रहा है। पर पूंजीपति क्या कर रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू टुडे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गाइस। इसमें हर एक देश के प्राइवेट प्लेयर को जम के पैसा खर्च करना चाहिए। इससे देश की जनता का भला होता है, देश आगे बढ़ता है, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और देश में जॉब क्रिएट होते हैं। चाइना, जापान, अमेरिका ऐसे देशों में देश के प्राइवेट प्लेयर्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करीब करीब 65 से 80% तक खर्च करते हैं। लेकिन हमारे देश के पूंजीपति सिर्फ और सिर्फ 35 से 40%, वो भी सिर्फ कागजों पर होता है। ये सही नहीं है, ये देश की जनता के लिए सही नहीं है। आप वो टाइम याद करो जब हमारे देश के पूंजीपतियों के नाम अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद अब गौतम अडानी आ गए हैं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने अडानी। सपोजिटली ये लिस्ट उठा लेते हैं जिसमें टॉप 5 में अडानी साहब है। अब इन टॉप 5 लोगों में से किसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च किया है, जरा उसको समझते हैं। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो प्राइवेट प्लेयर्स खर्च करते हैं उनको सच में सल्यूट है। और वो इसलिए क्योंकि इससे देश की उन्नति होती है। सिर्फ देश के संसाधनों को इस्तेमाल करना देश की सेवा नहीं कही जाएगी। अभी ये जो लिस्ट है दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की, जिसमें अडानी साहब का भी नाम है, इसमें इनकी वेल्थ काउंट मत करो, भूल जाओ एक मिनट के लिए। इसमें हम ये काउंट करते हैं कि किस बिजनेसमैन ने कितना पैसा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करा अपनी कंट्री के लिए। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। नंबर 1 पे इलॉन मस्क है और आजकल हर जगह इलॉन मस्क है। अपोजिशन पार्टी वाले जोक करते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो मोदी जी ट्रंप है और अडानी इलॉन मस्क है। बट सही बताऊं तो ये सही नहीं है, नहीं सच में, बिकॉज इलॉन मस्क इन्वेस्टेड हेविली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसने स्पेसएक्स क्रिएट करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और आज वो अपनी कंट्री को कितना आगे लेके गया है स्पेस में। वैसे टेस्ला की बात करो तो आज ईवी मैन्युफैक्चरिंग में वो अपनी कंट्री को कहां लेके गया है। सो ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। इधर मतलब विपक्ष वालों को नहीं बोलना चाहिए। 31 दिसंबर 2024 तक का ये डेटा है। इसमें इलॉन मस्क ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लास्ट ईयर 2024 में $4.3 बिलियन खर्च किए, जो कि पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा था। सेकंड पे जेफ बोज $8.54 बिलियन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिल गेट्स $31 बिलियन। और फिर आते हैं हमारे भैया जी की तरफ। और ढूंढने के बाद पता चलता है कि एक हॉस्पिटल बनाएंगे और फिर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। इससे होता सिर्फ ये है कि देश का पैसा लोग इधर से उधर करके धनवान बनते चले जाते हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स सच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करके अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं तो उससे देश वही होता है, क्या? आत्मनिर्भर भारत। हमारी डिपेंडेंसी कम होती है, जॉब क्रिएट होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और बड़ी देश की बात छोड़ो, ताइवान की बात कर लेते हैं। TSMC इस कंपनी ने सेमीकंडक्टर्स में ताइवान को सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया। तो हमारे देश के बड़े प्राइवेट प्लेयर्स पर यह जिम्मेदारी होती है, हर वक्त जनता की जेब नहीं उतरनी चाहिए। और सरकार जहां तक है ये भर भर के रिलीफ देती है, ग्रांट्स देती है अगर प्राइवेट प्लेयर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना चाहें, पर वो करते ही नहीं। तो फिलहाल जाने से पहले जियो हॉटस्टार पर हो जाए कि खरीदने का इतना दुख है क्या कहूं, ना एम्पायर साथ दे रहा है ना जियो हॉटस्टार पर वीडियो। वैसे अगर आप भी मेरी तरह डिज्नी हॉटस्टार के फैन थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही रद्दी क्वालिटी आ रही है जियो हॉटस्टार की, पर या कुछ बातें तो हैं। इसके बारे में ऑब्वियसली गोदी मीडिया बात नहीं करेगा तो मैंने कर ली, और गुल्लू तो बिल्कुल नहीं करेगा, अब मानी साहब कोई चैनल है। तो फिलहाल इफ यू लाइक इट यू कैन शेयर इट, यू कैन प्रेस द लाइक बटन। अच्छा और लगा तो सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। वो मेरी तो बात जाने दो।